चालू कर सकते हैं। Hi guys, welcome to Cryptronics Gaming and we are back with another awesome video. In this video हम आपको बताएंगे what PC components you should use when you want to have a career in cybersecurity or you want to be a ethical hacker. So do check out the complete video. मैं भूल जाता हूँ ना, एंडिंग कर देता हूँ मैं। Sexy on the cover. She call me so bombastic, very fantastic. Touching on me back, she says I'm still romantic, very fantastic. Touching on me back, she says I'm still boom. Smooth. So guys, if you want to build a PC for ethical hacking or cyber security, the most important thing you have to look for is the performance of the PC. तो वो उस पर आपको बहुत डिपेंडेंट होना है। सेकंड इज द वर्सेटिलिटी एंड थर्ड विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द कंप्लीट पीसी व्हेन यू आर बिल्डिंग अ पीसी फॉर एथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी इज द रिलायबिलिटी। आपका पीसी रिलायबल होना चाहिए, शटडाउन नहीं होना चाहिए, बीएसओडी नहीं आना चाहिए। तो यू हैव टू लुक फॉर कंपोनेंट्स जो रिलायबल हो। मोस्ट प्रोबेबली ट्राई गोइंग फॉर ईसीसी मेमोरी, उसका पूरा एक्सप्लेन करूंगा क्या होता है, बट ट्राई गोइंग फॉर द मोस्ट रिलायबल सिस्टम रादर देन उसका स्पीड हायर हो। सो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि सॉफ्टवेयर कौन से यूज होते हैं साइबर सिक्योरिटी के पर्पस के लिए। सबसे पहले जो मोस्ट वाइडली नो सॉफ्टवेयर आपको बताऊंगा, वन इज द बर्प स्वीट विच इज द मोस्ट वाइडली यूज वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी टूल्स के लिए। सेकंड इज Nmap विच इज ओपन सोर्स टू रिकॉन्फिगर योर नेटवर्क। देन अ कपल मोर है जैसे वायरशक हो गया, aircrack.ng हो गया, एंड देयर आर कपल मोर जो आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हो, बट ये मोस्टली वाइडली नोन है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एग्जैक्टली कंपोनेंट्स हमको कौन से यूज करने हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द पीसी एग्जैक्टली कंपोनेंट्स। तो सबसे पहले द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट व्हाइल यू डूइंग साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग या कोई भी तरह की कोडिंग अगर आपको करनी है इज द प्रोसेसर। ट्राई गोइंग विद द मल्टी कोर प्रोसेसर बिकॉज विच इज इंटेल बहुत स्ट्रॉन्ग है मल्टी कोर में, क्योंकि वो i7 में अगर मैं Ryzen 7 से कंपेयर करूं, फॉर एग्जांपल i7 में आपको नंबर ऑफ कोर्स मिल जाते हैं 13 जनरेशन में 16 एंड AMD Ryzen में आपको 8 ही मिलते हैं। तो आपको यहाँ पे मल्टी कोर परफॉर्मेंस ज्यादा चाहिए, तो इंटेल विल बी योर बेस्ट सूटेबल कंपेनियन व्हाइल डूइंग साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग। AMD इज वेरी गुड फॉर गेमिंग एंड 3D पर्पसेस, बट अगर आपको कोडिंग करनी है, आपका मोस्टली यूज केस रहेगा कि आपको नंबर ऑफ कोर्स ज्यादा चाहिए, मल्टीटास्क होना चाहिए, तो उसके लिए इंटेल इज वेरी गुड। बात करें तो रैम इज अ सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हाइल बिल्डिंग अ पीसी फॉर साइबर सिक्योरिटी। रैम आपकी मिनिमम, वैसे कई सॉफ्टवेयर बोलते होंगे यार 16 GB, बट आई नो कि यार एटलीस्ट 32 to 64 आपको चाहिए ही चाहिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि DDR4 में जाओ या DDR5 में जाओ। डेफिनेटली DDR5 आजकल नया है, स्पीड बहुत हायर है, अनलेस यू हैव अ सिस्टम पार देंगे एंड यू कैन इन्वेस्ट इन अ सिस्टम जहां पे आपका मदरबोर्ड काफी सूटेबल हो एंड काफी उसकी स्टेबल हो कि वो DDR5 को स्पीड इजीली झेल सके, विच मींस कि आपके 32 GB 64 GB 4 स्लॉट्स में इजीली काम कर जाए तो ही जाना, अदरवाइज गो फॉर DDR4 एंड आइडियली यू हैव टू लुक फॉर अगर आप Xeon में जाते हो, इंटेल Xeon में जाते हो, यू कैन गो विद ECC मेमोरी एज वेल विच इज एरर करेक्टिंग मेमोरी। आपका पीसी कभी ब्रेकडाउन नहीं होगा, विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग व्हाइल मेकिंग अ पीसी फॉर साइबर सिक्योरिटी। सो लेट्स टॉक अबाउट द मदरबोर्ड नाउ। मदरबोर्ड में यार देखो, इवन दो मदरबोर्ड सीपीयू से कंपैटिबल ही रहेगा एंड यू हैव टू चूज अ मदरबोर्ड विच इज वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ अपग्रेडेबिलिटी। आपकी अपग्रेडेबिलिटी इजीली हो जानी चाहिए इन टर्म्स ऑफ, जैसे मैंने आपकी बात बताया, रैम आपका 32 64 या 128 तक जाना चाहिए। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन मदरबोर्ड इज आपका वो वर्चुअल मशीन को सपोर्ट करना होना चाहिए, आपका बायोस, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हाइल साइबर सिक्योरिटी। तो आपका एक बायोस में आपका एक ऑप्शन आता है, तो वो आपको सपोर्ट आपका मदरबोर्ड करना चाहिए। तो डू लुक फॉर दैट बिफोर बाइंग अ मदरबोर्ड। तो इफ यू हैव टू इन्वेस्ट लिटिल मोर तो डू गो फॉर दैट, आप उसमें चीप आउट मत करना। सेकेंडली अब हम बात करते हैं पावर सप्लाई की। पावर सप्लाई तो देखो यार, आपका जैसे जैसे जो आपका यूज केस रहेगा उस हिसाब से पावर सप्लाई में जा सकते हो। लेट्स से अगर आप i9 विदाउट अगर ग्राफिक कार्ड भी जाते हो यहाँ पे, तो आपका आई थिंक 650 वॉट या 750 वॉट में इजीली हो जाना चाहिए। अगर आप बाद में इस ग्राफिक कार्ड में इन्वेस्ट भी करना चाहते हो, आप एक डिसेंट ग्राफिक कार्ड में भी ले सकते हो विद 750 वॉट। सो आइडियली 750 वॉट SMPS इज what you are looking for when building a PC for cyber security ideally, but बाकी डिपेंड करता है आप exactly आप क्या आप सिस्टम बना रहे हो। Now guys, let's talk about the graphic card. Do you even need a graphic card or not? Ideally आपको ग्राफिक कार्ड की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है when you are building a PC for cyber security और कोडिंग और एथिकल हैकिंग। आपका मोस्टली काम रैम एंड सीपीयू से ही होगा। देयर इज ऑल्सो अ गुड यूज हमारे क्लाइंट ने लिया, उनको एथिकल हैकिंग सॉफ्टवेयर बना रहे थे फ्रॉम AI।
नाउ इन दैट केस यू नीड अ ग्राफिक कार्ड, बिकॉज वो ग्राफिक कार्ड पे एआई का बेस सिस्टम बनाएंगे जिससे एथिकल हैकिंग होगी. तो दैट इज अ डिफरेंट यूज केस ऑल टुगेदर, बट यस यू नीड अ ग्राफिक कार्ड इन दैट की यूज केस. और अगर नॉर्मल एथिकल हैकिंग करनी है विद थोड़ा बहुत गेमिंग करनी है, थोड़ा मे बी एडिटिंग करनी है, यूट्यूब वगैरह पे डालना है, तो यू कैन डेफिनेटली ट्राई विद अ स्मॉलर, एक चीपर एक ग्राफिक कार्ड, नॉट चीपर बट एक एंट्री लेवल ग्राफिक कार्ड मिल सकता है, व्हिच इज 3060 और 4060. यू कैन इन्वेस्ट इन दैट एज वेल, जहां पे आपकी एक डिसेंट गेमिंग हो जाएगी. बट सो गाइस लेट्स टॉक अबाउट नाउ द स्टोरेज. आपको कैसे प्लान करना चाहिए. यूजुअली इट इज अ डुअल बूट सिस्टम. आपको एक NVMe लेनी पड़ेगी फॉर योर स्टोरेज, एंड सेकंड फॉर योर एक डुअल बूट आपको स्टोरेज डिफरेंट लेना पड़ेगा. मोस्टली हम लोग, अगर मैं साथ में OS की बात कर लेता हूँ, OS विंडोज इज लिटिल लेस पॉपुलर एंड बिकॉज ऑफ द गुड सिक्योरिटी फीचर्स. Linux is the most popular when doing a cyber security or ethical hacking task. So whenever you are buying a PC, do look for Linux operating system. आप अपने जिनसे भी लेंगे, अगर हमसे लेते हैं, for definitely consult करेंगे what is your exactly use case. Accordingly we'll plan आपका कैसे dual boot होना है, या virtual machine में जाना है, या हमने कैसे आपका OS प्लान करना है. तो now अगर आपको, जैसे हम केस आपको दिख रहे होंगे यार, केस अगेन मोस्टली इट ओनली डिपेंड्स ऑन योर एस्थेटिक्स. आपको कैसे चाहिए. एयरफ्लो वाला गुड वायर मैनेजमेंट हो जाए उसमें, ऐसा केस इज द आइडियल. आपको ज्यादा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है अनलेस यू वांट टू. उसके अलावा आपको एक बहुत अच्छा केस लेने का जरूरत नहीं है, एज लॉन्ग एज आपकी कूलिंग अच्छी हो रही है, आपका वायर मैनेजमेंट अच्छा हो रहा है. गाइस लास्टली डू रिमेंबर दैट ईच एंड एवरी यूज केस फॉर अ साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल वेरीज completely on the particular individual. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. उनका हार्डवेयर भी उसके ऊपर डिपेंड करेगा. whenever you are trying to buy, do consult a प्रोफेशनल. जैसे अगर आपको हमसे बात करनी है या आपको लेटेस्ट सॉफ्टवेयर सर्च करना है, सब कुछ एग्जैक्टली देख के ही लेना. और यू कैन टॉक टू अस, हम कैसे कर सकते हैं, कैसे आपका प्लान कर सकते हैं सॉफ्टवेयर. इट एंड ऑलवेज प्रायोरिटाइज यूजिंग लीगल सॉफ्टवेयर, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हाइल डूइंग एथिकल हैकिंग. ये सब आपको देखना पड़ेगा, आपके टास्क क्या होते हैं, ये सब क्या होता है. अकॉर्डिंगली वी हैव टू सी कि आपको एग्जैक्टली कौन सा हार्डवेयर रिक्वायरमेंट है. एंड ऑल्सो इफ यू ऑल्सो वांट टू बाय अ पीसी, डू कॉन्टैक्ट अस. हम लोग आपका पूरा हेल्प करेंगे यार. आपका एग्जैक्टली आपका यूज केस क्या है, आपका क्या, आपको वीडियो एडिटिंग है, एथिकल हैकिंग है, साइबर सिक्योरिटी की हमने बात करी, आपका कोई भी यूज केस है, जस्ट कॉन्टैक्ट अस, वी विल हेल्प यू विद एवरीथिंग. सो गाइस डू फॉलो अस, डू सब्सक्राइब अस फॉर मोर सच कंटेंट. वी विल डेफिनेटली सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.